हम्म। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा आपातकाल के परिणाम, क्या आपातकाल जरूरी था और आपातकाल से हमें क्या शिक्षा मिली। आज हम लेसन 6 का ही अगले टॉपिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन पाठ से अगले टॉपिक जनता पार्टी का जन्म, 1977 के लोकसभा चुनाव का परिणाम, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण और जनता पार्टी के का विघटन के कारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जनता पार्टी का जन्म इस टॉपिक को लेते हैं। तो इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। सब आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा की। लोकसभा चुनाव कराने के लिए तैयारियां की गई और जैसे ही धीरे धीरे विपक्षी पार्टी के जितने भी जो नेता थे जिन्हें जेलों में बंद किया गया था आपातकाल के दौरान, उन्हें जेलों से छोड़ा गया। जेलों से निकलने के बाद ये विपक्षी दल के नेता सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने एक इकट्ठा दल बनाने का निर्णय लिया। आपातकाल के दौरान भी श्री जयप्रकाश नारायण ने एक पार्टी बनाने के लिए सभी विपक्षी दलों से बात की थी, लेकिन उस समय कोई पार्टी नहीं बन पाई। तो अब आपातकाल के बाद, क्योंकि सभी विपक्षी दलों के नेता आपातकाल की जातियों से गुजरे थे, इसलिए आपातकाल के बाद वो इकट्ठे हुए और 1 मई 1977 को विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी में विभिन्न पार्टियां शामिल थी, जिसमें कांग्रेस संगठन, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, जनसंघ आदि पार्टियां शामिल इसमें थी। इस पार्टी को लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसी की तैयारी करने में के लिए बहुत कम समय मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सोचा था कि इतना कम समय विपक्षी दलों को चुनाव की तैयारी का मिलेगा, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन क्योंकि जनता और इन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने आपातकाल के दौरान बहुत सी जातियां सही थी, इसलिए ये थोड़े समय में ही ये विपक्षी दल इकट्ठा हो गए और इन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा 1977 के लोकसभा चुनाव के परिणाम। मार्च 1977 में जो ये लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बड़े चौंकाने वाले परिणाम आए। अब तक जो कांग्रेस पार्टी जिसका एक प्रभुत्व राज था, उसकी बड़ी हार हुई और जनता पार्टी की हार जीत हुई। इस चुनाव में जनता पार्टी को उसके सहयोगियों के साथ 330 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 154 सीटों पर भी संतोष करना पड़ा। और इस जनता पार्टी के नेता श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो लेते हैं 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण। 1977 के जो लोकसभा चुनाव थे, इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई। उसके क्या कारण थे, हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो था आपातकाल की जातियां। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए या कदम उठाए गए जिससे आम जनता और विपक्षी पार्टी के मुख्य नेताओं को अनेक जातियों का सामना करना पड़ा। आपातकाल के दौरान जो भी व्यक्ति या विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ
था उन सभी को पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया गया। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आपातकाल के दौरान हड़ताल और धरनों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। इन सब ज्यादतियों के कारण जनता और विपक्षी पार्टियों के नेता बड़े परेशान थे। इसलिए जो 1977 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसमें जनता ने भारी संख्या में वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को हराने का कार्य किया और जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया। जो दूसरा हमारा जो है तथ्य है या कारण है वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम। आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों की नसबंदी की गई, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की भी नसबंदियां कर दी गई जो अविवाहित थे। तो अनावश्यक रूप से लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कार्यालय में ले जाया गया और उनकी जबरदस्ती नसबंदी की गई। इसलिए भी आम जनता कांग्रेस सरकार से बड़ी परेशान थी और इन 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भारी बहुमत से जनता पार्टी को जिताया। तीसरा जो हमारा कारण है, चुनाव का समय गलत या चुनाव का गलत समय। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह सोचकर मार्च 1977 में चुनाव कराने का निर्णय लिया था कि आपातकाल के बाद विपक्षी पार्टियों को चुनाव की तैयारी करने का बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को यह आभास नहीं था कि आपातकाल के कारण जनता इतनी नाराज है कि वह उसे हराने का कार्य करेगी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी। जो हमारा अगला पॉइंट है चौथा, संजय गांधी का हस्तक्षेप। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, राजनीति में केंद्र के रूप में उभरे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे कई कांग्रेसी नेता नाराज हो गए। उन्होंने आपातकाल के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीवन राम भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। इससे भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और जो अंतिम हमारा इसका कारण है वो है मुस्लिमों और दलितों का समर्थन न मिलना। जो मुस्लिम और दलित जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक होते थे, अब तक जो भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, इस चुनाव में ये देखने को आया कि मुस्लिम वर्ग और दलित वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के विरोध में मतदान किया और कांग्रेस पार्टी को हराने का कार्य किया। ये उपरोक्त कारण है जो 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण बने, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कारण जनता पार्टी के 1977 के लोकसभा में जीत के कारण बने। इस में हम ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण बताएं, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के जीत के कारण बताएं। तो ये जो कारण है ये दोनों की प्रश्नों में हमारे यही कारण रहेंगे। अब जो हमारा इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो है जनता पार्टी का विघटन। जो जनता पार्टी जो एक नई पार्टी थी और पहली बार केंद्र स्तर पर जिसने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का कार्य किया, वह लंबे समय तक सरकार नहीं चला सके। यद्यपि जनता पार्टी ने अनेक अच्छे काम किए सरकार बनने के बाद। जो सबसे पहला जो इन्होंने अच्छा काम किया था वो था 1976 में 44वां संवैधानिक संशोधन। जैसा कि हमने पढ़ा था
42वां संशोधन जो कि आपातकाल के दौरान क्या 1977 में 76 में सॉरी जो कि हमने पढ़ा था 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। उसके तहत कई ऐसे प्रावधान किए गए थे जो संविधान के विरुद्ध थे, तो उन प्रावधानों को इस 44वें संशोधन के द्वारा जनता पार्टी सरकार ने सुधारने का कार्य किया। जो इसमें सबसे पहला सुधार किया गया वो ये था कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाने का प्रावधान था उसमें जो शब्द था आंतरिक गड़बड़ी उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा यह निश्चित किया गया कि 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति बहुत जरूरी है, तभी 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता। दूसरा जो 42वें संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के संविधान संसद के द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कार्य था वो दोबारा से इस संशोधन के तहत बहाल किया। तो यद्यपि जनता पार्टी सरकार ने अच्छे कार्य किए, लेकिन क्योंकि यह पार्टी अनेक दलों के इकट्ठा होने से बनी थी, इसलिए विभिन्न दलों की विचारधारा अलग अलग थी और विचारधारा अलग होने के कारण विभिन्न दल आपस में प्रतिस्पर्धा में लगे रहे और लंबे समय तक अपनी जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई और अंत में 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। जनता पार्टी सरकार से अलग हुए गुट चौधरी चरण सिंह गुट को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और उसने सरकार बनाई, लेकिन चौधरी चरण सिंह भी लंबे समय तक सरकार नहीं चला सके और उन्होंने 20 अगस्त 1979 को लोकसभा को भंग करने का परामर्श दिया और इस प्रकार से यह सरकार गिर गई। और 1980 में दोबारा से चुनाव हुए, जनवरी 1980 में दोबारा से चुनाव हुए और इन चुनावों में दोबारा से कांग्रेस भारी बहुमत के साथ 353 सीटों के साथ फिर दोबारा से सरकार बनाने में सफल रही और श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री हुई। इस प्रकार से जो एक बार पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसका विघटन हो गया और जनता पार्टी जो नई एक पार्टी बनी थी उस पार्टी का भी विघटन हो गया और फिर से दोबारा से कांग्रेस का प्रभुत्व केंद्र पर हो गया। तो ये हमारा अंतिम टॉपिक था। अब हम एक बार फिर से मोटा मोटा जो हमने इस अध्याय में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको मैं दोबारा से आपको एक बार बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक जो हमने पढ़े हैं और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो सबसे पहले जो हमने इस लेसन में जो टॉपिक पढ़ा वो था वचनबद्ध नौकरशाही। दूसरा जो टॉपिक हमने इस पाठ में पढ़ा वो था वचनबद्ध न्यायपालिका।
तीसरा जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा आपातकाल, आपातकाल तथा इसके कारण। चौथा जो टॉपिक हमने इस लेसन में पढ़ा वो था आपातकाल के परिणाम। पांचवा जो टॉपिक हमने इस लेसन में पढ़ा वो था आपातकाल से सीख। छठा जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ा जनता पार्टी का जन्म व 1977 के लोकसभा चुनाव के परिणाम। और जो लास्ट हमने इस टॉपिक पढ़ा वो था 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण व जनता पार्टी का विघटन। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन समाप्त होता है और इसमें जो मुख्य प्रश्न जो बने हैं वो एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। जो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनेगा वचनबद्ध नौकरशाही क्या है और यह किस प्रकार से सामने आई। दूसरा प्रश्न जो हमारा इसमें बनता है वचनबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न जो हमारा इसमें बनता है आपातकाल क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। चौथा जो प्रश्न हमारा इसमें बनता है आपातकाल के परिणामों का वर्णन कीजिए। पांचवा जो प्रश्न बनता है इसमें क्या आपातकाल जरूरी था और आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है। और जो छठा प्रश्न इसमें बनता है जनता पार्टी के जन्म पर नोट लिखें। और जो सातवां प्रश्न इसमें बनेगा 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारणों या जनता पार्टी के जीत के कारणों का वर्णन कीजिए। और जो लास्ट प्रश्न जो हमारा इसमें बनता है कि जनता पार्टी के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अध्याय समाप्त होता है और अब हम अगला अध्याय अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।